बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेहनत के मतलब कि मेहनत हम किस तरह से करें कि हम अपना जो एक लेवल है, एक मेयार है, वो उसको बेहतर करने के लिए हमें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। तो हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन एक अच्छी जगह पर पहुंच सकेंगे, अच्छी शोहरत मिल सकेगी, अच्छा मेयार मिल सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, दुनिया का आगाज़ हुआ, तो ये मेहनत एक ऐसी चीज़ है, ये तब से चलती आ रही है। तो इस पे कोई शक नहीं है कि अगर आप मेहनत के बगैर कोई फल लेना चाहेंगे तो वो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। अगर आप मेहनत करके किसी जगह पर पहुँचते हैं तो उसका तो मज़ा ही अपना है। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। मेहनत करने से एक पाकिस्तान बनता है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब जो कि हमारे लीडर हैं, उन्होंने एक कामयाबी के साथ जो है मेहनत की। मेहनत करने के बाद नतीजा आपके सामने हुआ कि नतीजे में हमें पाकिस्तान मिला। ये एक मेहनत है। मेहनत की बुनियाद बहुत ज़रूरी है। मेहनत करने से ये पाकिस्तान वजूद में आया। मेहनत करने से बंदा प्रोफेसर बनता है। मेहनत करने से आप यकीन करें, 20 साल आपको लाइफ के ऐसे गुजरेंगे जिसमें आपने मेहनत की होगी, तो 20 साल के बाद आपको ये इनाम मिलेगा जो आप सोच रहे होंगे या जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी बेहतर आपको मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी में 20 साल आपको सर्व करना पड़ेंगे, उसको मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद जाके आप किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो 20 साल के बाद ये एक टाइम पीरियड ही ऐसा है कि आप 18-20 साल की एज से लेके 40 साल तक अगर आप रूटीन के साथ एक काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जब 40 साल की एज तक पहुंचेंगे तो आप हैरान को नतीजे देखेंगे इसके कि आपने जो मेहनत कर चुकी हैं उसका इनाम अब आपको मिल रहा होता है। अब मैं एक मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक डॉक्टर है, नया डॉक्टर आ रहा है, उसने पढ़ा 4-5 साल पढ़ने के बाद वो अपनी फील्ड में आया। फील्ड में आके उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन उसको पेशेंट नहीं आ रहे, उसके पास कोई चीज़ नहीं है कि वो उसके पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अब क्या है मसला, इसमें क्या समझने वाली बात है कि अगर एक बंदा पढ़ लिख के इतने पैसे लगा के डिग्रियां लेके आ जाता है तो उसके पास नॉलेज भी होता है, लेकिन वो पेशेंट नहीं होते उसके पास। लेकिन इसके खिलाफ जो बंदा होता है, एक डिस्पेंसर या अनपढ़ जिसका सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, उसकी लाइफ का जो उसने एज अपनी लगा दी होती है सीखने में, प्रैक्टिस में, तो आप देखेंगे कि वो जो गांव में एक प्रैक्टिस करने वाला बैठा है डिस्पेंसर, उसका रश ज़्यादा होगा। अब इसमें फ़र्क ये है कि उसको अभी एमबीबीएस वाले को हुए हैं 1-2 साल या पढ़ के 5-6 साल हुए, लेकिन ये जो बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। अगर आपने 20 साल एक्सपीरियंस किया है तो यकीन माने आप एमबीबीएस से या किसी और फील्ड में उससे आपके अपने सीनियर से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। तो मेहनत करने से आप में वो कॉन्फिडेंस, वो आपका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड होगा कि आप उसका जो निचोड़ निकलेगा वो आपको बाद में समझ आएगा कि जो हमने जवानी की ज़िंदगी में ये जो मेहनत की है उसका फल हमें 40 साल के बाद मिलना शुरू हुआ है। तो अगर मेहनत करने से मेहनत करते करते हमें कासिम अली शाह साहब मिले, क्योंकि मेहनत इन्होंने अक्सर लेक्चर्स में हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि कासिम अली शाह साहब अपने हर लेक्चर में बताते हैं कि मैं एक टीचर हूँ। तो हमने जो टीचर है उन्होंने घर से स्टार्ट की, 1-2 बच्चा था उनके पास स्टूडेंट, उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते आज वो इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ा रहे हैं, अपने लेक्चर दे रहे हैं। तो अब उनका जो तरीक़ाकार है काम करने का वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि 30 साल उन्होंने कम से कम 20 साल हो गए उसको, 20 साल से भी ज़्यादा का अरसा उन्होंने टीचिंग को वक़्फ़ किया, इल्म देने को वक़्फ़ किया, बच्चों को सीधी राह दिखाने के लिए उन्होंने मेहनत की। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि आज हर आप गूगल करेंगे तो उनका फ्रंट पे उनका नाम आ जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये मेहनत है। मेहनत की वजह से
उनको ये मकाम मिला कि एक नाम बन गया, एक ब्रांड बन गया। ब्रांड भाई 1-2 दिन में नहीं बनता, 2 सालों में नहीं बनता। ब्रांड बनने के लिए कम अज़ कम 20 साल चाहिए, फिर जाके ब्रांड बनता है। तो ब्रांड हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। जावेद चौधरी साहब हैं, उनका मेयार कैसा है, ये एक ब्रांड है। इनको बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये एक ऐसी मिसालें हैं जो हमको अपने ऊपर लागू करनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि वो सिखाते यही हैं। उनका मकसद है लोगों को सिखाना, सिखा के लोगों का मेयार बनाना। ठीक है, तो अगर आप उनके लेक्चर सुन के कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस देखें, उनसे अपने मकसद बनाएं, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको फॉलो करें, उनके आइडियाज़ को फॉलो करें। अगर आप उनके आइडियाज़ को किसी एक को भी फॉलो करके आप उस पर थोड़ी सी मेहनत करना शुरू हो जाएंगे तो उम्मीद करें इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। यकीन माने कि मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं इनकी बातें माइंड से ऊपर होती हैं, लेकिन जब एक बंदा उनको सुनना शुरू कर देता है, उनके लेक्चर्स लेना शुरू कर देता है, तो आपका ये दिमाग बहुत वसी सोचना शुरू कर देता है। क्योंकि हम सब जो हैं थोड़े माइंड वाले हैं, क्योंकि हमने अगर उनका लेक्चर नहीं लिया या उनके ऐसे लेक्चर्स, बहुत सारे लोगों के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके लेक्चर्स नहीं लिए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे माइंड तो बिल्कुल थोड़े से हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं होता, ऐसा देखा ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी लेक्चर्स देखते हैं, तो उनको हमें देखने हम देखते हैं कि वो इतना बड़ा सोचते हैं, या हमको बताते हैं कि भाई आपका दिमाग भी हमारे जैसा है, आप भी इतना सोचें, आप भी इतना बड़ा करें। तो यकीन करें आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे, आपका जो मकसद है, गोल है, वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि छोटा गोल कभी नहीं होना चाहिए, जब भी हो बड़ा गोल हो। तो आप अचीव करने के लिए फिर मेहनत करें। तो मेहनत कम से कम आपको 20 साल करनी है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो बंदा मेहनत करता है वो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह किसी न किसी मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऐसा शख्स जो टीच कर रहा था कुछ नौजवानों को, कुछ लोगों को बता रहा था कि मेहनत क्या चीज़ है। तो उन सुनने वालों में से एक बंदा उठा और वो कहने लगा, उस्ताद जी क्या मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं इस मकाम पर पहुँच सकता हूँ? तो उसके उस्ताद ने कहा, हाँ तुम एक मेहनत करने वाले बन जाओ तो तुम ज़रूर एक दिन एक मकाम पर पहुँच जाओगे। तो देखा क्या कि जो बंदे ने सवाल किया था वो बंदा मफलूज था, पोलियो का शिकार था। तो जब उस्ताद ने देखा कि ये तो पोलियो का शिकार है और ये डिमांड बहुत बड़ी कर रहा है, यानी कि वो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं दौड़ने वाला इंसान बनूँ और तेज़ तरीन इंसान बनूँ, चैम्पियन बनूँ। तो अब वो समझ नहीं आ रही थी। उस्ताद भी परेशान हो गया कि भाई अब क्या किया जा सकता है। लेकिन उस्ताद ने कहा, हाँ तुम कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो, अगर तुम में हिम्मत है, जज्बा है तो तुम करो, तुम कर सकते हो। तो इस तरह से उस बंदे के, उस स्टूडेंट ने ये समझा कि मैं कर सकता हूँ, मोटिवेशन ली उसने अपने उस्ताद से और वो करने की तैयारी में जुट गया, मेहनत करता रहा। ठीक 8 साल के बाद वो एक चैम्पियनशिप जो वर्ल्ड चैम्पियन था वो बन गया। उसकी वजह पीछे क्या है? वो यही वजह है, उसने 8 साल अपने ऊपर मेहनत की, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि जो फिट आदमी थे वो इतनी तेज़ नहीं भाग सकते थे जितनी तेज़ वो पैरालाइज बंदा भाग रहा था। तो इसलिए मेहनत बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह पाक का कि अगर आपको दिया है, मेहनत करने का जज्बा दिया है, मेहनत करने की सोच दी है, बड़ा दिमाग दिया है, बड़ा सोचने के आइडियाज़ दिए हैं आपको, तो आप ज़रूर किसी न किसी को फॉलो करके अपनी मंजिल बनाएं और उसको अचीव करें। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।